हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपने इस चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ये एक टैरो रिलेटेड चैनल है और उस चैनल में हम टैरो रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग बनाते हैं। तो उसमें बेसिकली हम करते हैं गाइडेंस देने की कोशिश आपको। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले, सबसे पहले वो बता देती हूँ। हम बताने वाले हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात, जो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, चाहे आप इस टाइम पे आपके बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़े हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट ऐसी कोई फीलिंग्स जो उन्होंने कभी आपके लिए सोची हो या अभी वो इस तरह की चीज़ें आपके लिए सोचते हैं जो उनके दिल के अंदर आपके लिए है एग्जैक्टली, जो कभी आपको शब्दों में शायद वो बयान नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, जो शायद आपके सुनने के लिए कान तरस गए हैं, बट आप जानना चाहते हो कि यार ये सच में ये बंदा मुझसे प्यार करता है, क्या इसकी कोई फीलिंग्स है मेरे लिए, क्या कभी इसने मुझे उस नज़र से देखा है, ठीक है, या मेरे बारे में ऐसा सोचा है। जैसे कि आप दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को देखते हैं या गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं, वो उनके लिए इस तरह से मतलब प्रिटी सरप्राइजेस लेकर आती हैं और कुछ बहुत दिल खोल के बोलते हैं, तो शायद आपको वो सब कुछ कभी नहीं मिला। उन चीज़ों से कहीं न कहीं आपका दिल मतलब रोता है, आप चाहते हो कि वो सब चीज़ें आपके साथ भी हों। तो वो मैं बताने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी भी मिल सके और आपके दिल को थोड़ी-सी शांति। देखो, हमारा मोटिव क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं झूठ बोलूँगी या शुगर कोटेड कुछ बोलूँगी, जो दिखेगा वो बोलूँगी, बट एटलीस्ट कम से कम आपके दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि एटलीस्ट आज ना सही जभी भी था, इस बंदे ने कभी ना कभी तो किसी समय पे डेफ़िनेटली आपसे प्यार किया है। आज हम देखने वाले हैं उनके अनकहे जज़्बात, उनकी पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस जो आपके लिए है, आप में उन्हें क्या अच्छा लगता है, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे दिल हो, कुछ भी हो। आपके कपड़े, आपके बाल हो, किस तरह से आपकी तरफ फ़ैसिनेट होते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, क्या वो फ़ीलिंग्स अभी भी उनके दिल-दिमाग में है या नहीं? सो हम देखने वाले हैं। फटाफट से उनका 3 बार नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए और बोलिए, डिवाइन मुझे बताइए कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? इनके अनकहे जज़्बात क्या हैं, ठीक है? क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, राइट? सो फटाफट से उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? जल्दी-जल्दी बोल दिया, वरना आप पॉज़ करके भी देख सकते हो रीडिंग को, ठीक है ना? पॉज़ मतलब पॉज़ करके उनका नाम ले सकते हो। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं, रात को क्या सोचते हैं स्पेशली उनके बारे में, ये नाइट जो वाइल्ड थॉट्स होते हैं ये हमारे रात के समय ज़्यादा आते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, शिव जी, साईं बाबा, काली माता, जो भी हैं, ठीक है, श्याम बाबा, हमें बताइए क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचता है बंदा, क्या सोचता है बंदा आपके बारे में, किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं इसके। ओफो, वाओ। सो बेसिकली इस बंदे को लगता है कि ना ये आपको छोड़ सकता है ना आप इसको छोड़ सकते हो। फुल टाइम इसके दिल दिमाग में आप रहते हो, आपको देखते ही इसकी दिल की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, आपको मैसेज करने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एडल्ट मैसेज होते हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशली नाइट टाइम पे जब आप मिलते थे या नाइट आउट के लिए कहीं बाहर जाते थे, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको कभी-कभी आपका चिल्लाना भी पसंद आता है, मतलब चाहे ये कुछ चीज़ का जवाब दें या ना दें, मुँह छुपा के भाग जाते थे या हँसते थे आपकी बातों पे, बट इनको आपका चिल्लाना भी पसंद आता था। ठीक है ना? ये मतलब ये आपको न्यूड देखने में इनको बहुत ही फील्स वेरी गुड, स्पेशली जब आप सोते समय ये आपको देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको लगता था कि मतलब इसको मैं अपने बच्चों की माँ बनाऊँ, मतलब उस लेवल तक इनकी इंटीमेसी आपके साथ थी। सोच रहे हो आप कि इतने फ्यूचर की इन्होंने सोच ली कि ये आपको सोचते थे कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो आप कैसे लगोगे? क्या आप प्रेगनेंसी में आप खूबसूरत लगोगे? आपका वज़न बढ़ जाएगा? आप किस तरह से सोओगे? ठीक है ना? वो सारी चीज़ें। प्लस कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता था कि कभी-कभी सपने देखते थे कि शादी हो रही है एंड दैट ये घोड़े पे बैठे हैं और आ रहे हैं आपके पास, या फिर दुल्हन बनी हैं और सारे के सारे लोग हैं और इनके सर के ऊपर जैसे फूलों की चादर लेके इनके भाई साथ में इनके साथ आ रहे हैं। मतलब वो मूवमेंट ये बहुत फ़ील करते थे, मतलब किस तरह से इन्होंने ड्रेस पहनी होगी, किस तरह से इनके दैट जेवर होंगे, या अगर लड़का है तो क्या उसकी शेरवानी होगी, क्या उसके जूते होंगे, ठीक है, हाथ में उन्होंने तलवार लेनी है, शायद उन्होंने कभी बोला भी हो आपको, या गले में, या होता है ना थोड़ी-सी वो माला वाला पहनते हैं दूल्हे लोग, ठीक है, दुल्हन तो पहनती है, बट उस तरह की चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन आपसे बिल्कुल मिक्स एंड मैच होना चाहिए। सो ये बंदे की बहुत ऐसी फीलिंग है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इसकी फ़ीलिंग है। आपके साथ इसने काफ़ी ज़्यादा सपने इसने देखे हैं, ठीक है ना? आपको बट कई-कई बार ना ये बंदे को ऐसा लगता है कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि आपकी तरफ कोई भी ईज़िली अट्रैक्ट हो सकता है। और ये बहुत अपने आप को सिंपल सा मानते हैं कि भैया मैं तो बहुत सिंपल सा हूँ, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आप बहुत सिंपल हो और वो बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं।
ये बंदा अभी भी ना आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, या हमेशा जब भी आपका पहले कॉल या मैसेज आता था, इनको बहुत खुशी होती थी। चाहे आपको चिड़चिड़ा के बोल दो, अरे यार तुम क्यों मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रही हो, ये है, वो है। बट ही फील्स वेरी गुड कि एटलीस्ट कोई ना कोई बंदा तो है जो कहीं न कहीं मुझे दैट मेरे पे नज़र रख रहा है, मेरे पे शक कर रहा है कहीं न कहीं। वो जो आपकी जेलस वाली भावना थी, उनसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि जब आप उन पे शक करते थे किसी चीज़ को लेके और वो आपको मैनिपुलेट करते थे, और जब आप मैनिपुलेट हो जाते तो उनको लगता था, "अरे यार! कितना स्वीट है ये बंदा यार, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही मतलब मान लेता है गलत सही को।" और उन्हें अच्छा भी लगता था कि आप उन पे शक कर रहे हो, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि आपके दिल में भी उतना ही ज़्यादा प्यार है इनके लिए, उतना ही ज़्यादा मतलब आप लगाव रखते हो, अपना समझते हो, इस वजह से आप उनको उतने उससे पूछते हो कि भाई तुम कहाँ हो? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं मैसेज किया? खाना खाया, नहीं खाया? और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मतलब लाइक ये बंदा आपसे मिलने नहीं पहुँच रहा, तो शायद आप उसके ऑफ़िस पहुँच जाते हो। ठीक है ना? ये भी होने के चांसेस है, या आप उसके घर पहुँच जा रहे हो या घरवालों को ऑलरेडी पता है, सो आपको लगता है अरे तुम फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम ये नहीं कर रहे, व्हाट व्हाट हैपेंड? या फिर सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा बीमार है या कुछ है, सो यू कैन ऑलवेज़ गो। हो सकता है कभी-कभी उनकी कभी किसी से लड़ाई भी हुई हो, तो मतलब जैसे होता है ना कि भई पार्टनर पहुँच जाता है, तो ये भी हो सकता है कि मैं आऊँ क्या? मैं बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ, वो वाली चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे। तो ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप से, तो बहुत ज़्यादा इनको सैटिस्फैक्शन होता है आपके साथ करने पे। ही इज़ वेरी, वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद तो उनकी मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कि इनके इनके पंख लग गए हैं कि अब ये उड़ जाएँ। ही इज़ फीलिंग सो, सो, सो हैप्पी कि इनको लगता था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की या लड़का मिला है, मतलब इतना तो मेरी किस्मत में हो ही नहीं सकता। बट उसके बाद भी अभी भी देखो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, बट डेफ़िनेटली इस बंदे ने आपसे प्यार किया है। अब मुझे नहीं पता कि सर्कमस्टांसेस आगे कैसे रहे, क्योंकि अभी तो हम जो टॉपिक है मेन हमारा इस चीज़ पे चल रहा है कि भई वो उसकी अनकही जज़्बात आपके लिए क्या हैं, ठीक है? एंड कभी-कभी इस बंदे को ऐसा भी लगता है अभी के टाइम पे कि इन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी है। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। ठीक है ना? बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। हो सकता है इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफ़ाइसेस भी आपके लिए करे हैं, और उनको ऐसा भी लगता था, कुछ लोग इसलिए छोड़ के भी गए हैं कि भई आप तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप तो एक एम्प्रेस वाली पोज़ीशन पे हो, ठीक है ना? और ये तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है आपके आगे। सो ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है? आप दोनों के जो मैसेज जो होते थे, कभी-कभी आपने कुछ ऐसे मैसेजेस भी लिखे हैं कि इस बंदे की आँख से आँसू आ गए हैं। कि यार मुझे सामने वाला इतना प्यार करता है या करती है। कभी-कभी आपने ऐसे सॉन्ग्स भेजे हैं जो उनके दिल को टच हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल को चीर के निकल जाता है, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है? और मुझे एक गाना भी आ रहा है, कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। तो इस तरह के इतने रोमांटिक, इतने दिल को टच करने वाले सॉन्ग जो भी सुनते हैं आपकी तरफ से आते ही फील सो ब्लेस्ड कि भैया मेरे पंख लगे हैं, मैं तो उड़ूँ। इतनी सुंदर लड़की, इतना सुंदर लड़का, ठीक है ना? जो भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी है, एक्स थे या अभी भी हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत गुड फ़ील करते थे। मतलब हो सकता है कि उनको भी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो भी आपको भेजते थे, आप भी उनको भेजते थे। मैसेजेस का फ्लो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उस टाइम से चैटिंग कर रहे थे जिस टाइम पे एंड्रॉइड फ़ोन भी ना हो, इतना पुराना रिलेशनशिप आपका हो कुछ लोगों का। स्पेशली मुझे लग रहा है 7 इयर्स के रिलेशनशिप होने की चांसेस है, 3 इयर्स एंड 7 इयर्स लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? मैसेज टाइप करना खट, 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 खट लाइक दैट, ठीक है ना? एंड स्पेशली नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, कभी कोई अच्छा कपड़ा पहना है या कहीं जा रहे हैं, तो फटाफट फ़ोटो खींच के भेजना, जो जनरली हम करते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था इनके दिल में। एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप आई कैन सी आपका रहा है पास्ट में, घंटों-घंटों बातें करनी, मैसेजेस करने, फ़ोन कॉल पे वीडियो कॉल करनी। और देख लेते हैं। और बताइए, डिवाइन इनके दिल की अंदर की भावनाएँ क्या थी इनके लिए? ओके। सो उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत भोले हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा भोले हो। कभी-कभी आप बिना सोचे-समझे भी काम करने लग जाते हो। उनको हमेशा डर रहता था कि वो या तो वो बहुत भोले हैं, तो आप बहुत भोले हो, कोई एक बंदा कि मतलब दूसरे बंदे के साथ हमेशा रहने की ज़रूरत है, कि इसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। तो उनको लगता था इतने सीधे हो आप, इतने मतलब सरल हो, अचानक से लोगों की बातों में आ जाते हैं, ईज़िली बातों में आ जाते हैं। और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो बहुत हाइली एग्रेसिव है, तो उनको सिर्फ़ आप ही कंट्रोल कर सकते हो, और आप बहुत हाइली एग्रेसिव हो, तो उनको लगता था कि उन्हें सिर्फ़ वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि भई
कंट्रोलिंग इज़ वन थिंग ना, कि भाई किसी के साथ रहना भी कोई आसान बात थोड़ा है, दूसरे के बंदे का टेस्ट, दूसरे की चीज़ें देखना, ठीक है ना। स्पेशली यहाँ पे जो इंस्टाग्राम वगैरह में आपने, हो सकता है कुछ लोग इस तरह के हों कि हमेशा आपने कभी भी सोशल मीडिया से परहेज़ नहीं किया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। बहुत खुल के चीज़ों को दिखाया है लोगों के सामने, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे कुछ और हो, कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब इतना ओपन अप या तो वो रहें या तो आप रहें, वो सब चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है। लोग जब आपको एडमायर करते हैं तो उनको लगता है शी इज़ माय गर्ल, ठीक है ना, एंड ही इज़ माय बॉय, ठीक है ना। सो वो जो फीलिंग होती है ना, मतलब कि यार ये मेरा है यार, दुनिया देखो इसके पीछे पड़ी है बट ये मेरा है, ये मेरे पीछे है। सो एक बहुत ही मतलब उस तरह की फीलिंग आती है ना, कि मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब खुशकिस्मत हम समझते हैं। हमें लगता है कि यार यार मतलब क्या चॉइस है मेरी, और इस तरह से चीज़ें जिसके पीछे सब है वो मेरे पीछे है, या वो मेरी बंदी है या बंदा है। तो उस तरह की थिंकिंग है। उनको ऐसा भी लगता था कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, तो आप बच्चे की तरह भोले हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते। कभी-कभी उन्होंने पूरी बातें भी आपको नहीं बताई है, तो उस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मैं इसको पूरी तरह से नहीं बता पाता। उन्हें लगता था कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में से क्या फँसाना या कुछ करना। हो सकता है उनकी फैमिली लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ हों, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐज में बड़े हों या छोटे हों काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो, जाति प्रथा का ऊपर-नीचे हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, तो कुछ लोगों का इस वजह से भी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी आपकी इस रिलेशनशिप की ओपनिंग रही है, और काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी और बहुत ही मतलब एलिगेंस के साथ आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। बट हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई, जिस वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, ठीक है ना। कहीं न कहीं आपके पार्टनर या आपने कुछ ना कुछ एक-दूसरे से दूरी मेंटेन कर ली है, और काफ़ी हद तक मुझे ये फाइनेंशियल स्थिति ज़्यादा लग रही है, या फिर हो सकता है ऐज डिफरेंस होने के चांसेस हैं। मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गया आपका पार्टनर, क्योंकि आपके लिए कुछ करना चाहते थे, कमाना चाहते थे, वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं वो सैड थे। ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए। बट देखो प्यार बहुत है, और उनको पता है कि ये जो आपको समझ सकते हैं, इनको जो आप समझ सकते हो वो कोई नहीं, मतलब आप एक-दूसरे के लिए बने हुए, एक-दूसरे को जो समझ सकते हो वो कोई नहीं समझ सकता। इनको स्पेशली आपके हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद है, ठीक है? आपकी बॉडी जो है, कुछ लोगों की बॉडी लीन बॉडी हो सकती है, लीन बॉडी इन द सेंस कि जहाँ पे फैट की ज़रूरत है वहाँ पे फैट है, अदरवाइज़ नहीं है। समझ रहे हो आप? सो वो वाली चीज़ है कि मतलब एकदम बहुत टोन बॉडी आपकी है, ठीक है? कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैट नहीं है। द वे यू ड्रेस अप, स्पेशली जब आप वेस्टर्न पहनते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग साड़ी में भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं आपके पार्टनर को। सो वन पीस वगैरह में कुछ ड्रेसेस, कुछ फ़ोटोग्राफ्स इनके पास होगी, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है? एंड ये होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे हैं, राइट? सो इस तरह की फीलिंग है। सो हम देखने वाले हैं डिवाइन क्या अब करंट में इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब करंट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो अभी जो, अगर ये इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो डेफ़िनेटली शादी करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब इन्हें किसी की ज़रूरत है। अब देखो कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो कि घरवालों के हिसाब से ही शादी करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उनको अरेंज मैरिज ही करनी है, तामझाम वाली शादी करनी है, किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है, ठीक है? उनका माइंडसेट बड़ा सेट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अभी भी माइंडसेट उनका वही है। बट डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस चाह रहे हैं, एक सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है ना? बट दिल दिमाग में थोड़ा-सा इनके असमंजस अभी चल रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस इनके वही है इंट्रोवर्ट जो इनके पहले थे, ठीक है ना? एंड मतलब खुल के मतलब वही है कि जो हमेशा से चला आ रहा है वही प्रथा चलानी है, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं करना है। बट डेफ़िनेटली इनको लगता है कि आपका इनका संबंध इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है, ठीक है ना? कहीं न कहीं कुछ इस तरह से आप इनकी ज़िंदगी में समा गए हो, कि जैसे दूध में पानी होता है उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? हाथों में हाथ डाल के चलना चाहते हैं, आपके साथ डांस पार्टी एन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, बॉनफायर करना चाहते हैं, ठीक है? खाना बनाना, टेंट में रहना, सोना, जैसे हो सकता है कुछ लोग अगर यहाँ के हैं तो ऋषिकेश वगैरह या कहीं ऐसी वाटर वाली जगह में जाते हो जहाँ पे टेंट में रहा जाता है, ठीक है? पूरी रात डांस होता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, वो सब चीज़ें अगर आपने की है तो डेफ़िनेटली उन सब चीज़ों को ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर कुछ लोग अगर ड्रिंक्स करते हैं तो साथ में ड्रिंक्स पीना, ठीक है ना? और फिर पागलों की तरह डांस करना, हँसना, आपकी हँसी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका डांस स्टाइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना? एंड कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली हेयर्स तो मैंने बोला ही कि उनके हेयर आपके बहुत ज़्यादा इनको पसंद है,
एंड आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी इनको बहुत समझ में आता है कि मतलब आपके ऊपर क्या सूट करता है, यू नो वेरी वेल। आप उसी हिसाब से उस चीज़ों को करते हैं। उनको उनकी ना आपकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते, या तो आप बहुत ज़्यादा फेयर हो, खूबसूरत हो। सो आप हल्की सी लिपस्टिक या बिंदी या काजल लगाना ही प्रेफ़र करते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है कि इसमें कुछ नहीं है, बड़ी ही सिंपल है, सुलझी हुई है। अगर लड़का भी है तो किसी चीज़ का तामझाम नहीं है, इज़ वेरी स्ट्रेट टू वर्ड्स एंड ऑल। ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। सो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर इन सब चीज़ों को मिस कर रहा है, और अगर अभी भी वो आपकी लाइफ़ में है या आप दोनों की बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, जो कि मैं चाहती हूँ चले, सबकी लाइफ़ में उनका पार्टनर रहे या इस तरह का पार्टनर उनको मिले जो उनको इतना जी-जान से प्यार करता है, जो कि हमेशा यू नो दैट फ़ील करता है। देखो, रिस्पेक्ट एक फ़ील करना अलग है, बट दुनिया जब बोलती है और नज़र में जो उनकी मतलब कोई दुनिया आपको बोल रही है कि अच्छा ये तुम्हारी वाइफ़ है या ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो एक अलग ही चमक हमारी आँखों में आ जाती है। मैं चाहती हूँ सबके पार्टनर जो हैं इसी तरह के होना चाहिए कि उनको गर्व हो कि आप उनकी बीवी हो, ठीक है ना? वो उनको शर्म ना हो किसी चीज़ में आपको बाहर ले जाने में, आपको दुनिया में दिखाने में, ठीक है ना? जो रिलेशनशिप है एक ओपन रिलेशनशिप हो, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन आप कर सको। सो आई विश, ठीक है ना, सबकी लाइफ़ में इसी तरह से हो, एंड बहुत जल्दी होगा भी। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। साथ में कहूँगी, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और मेरा गाना। थैंक यू।